नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे माँ त्रिपुर भैरवी या त्रिपुर सुंदरी के बारे में। माँ त्रिपुर सुंदरी को 3 नामों से जाना जाता है: त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी और षोडशी। शत्रुओं का दलन करने वाली त्रिजगतधारिणी ये भगवती माता महाकाली का ही स्वरूप हैं। बाराही पुराण में बताया गया है कि स्वयं ब्रह्मा और स्वयं विष्णु और स्वयं शिव भगवान ने इनकी साधना और आराधना की है, इसलिए इनका नाम त्रिपुरा भी पड़ा है। त्रिपुर भैरवी महाविद्या साधना के साधक को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। वह समस्त प्रकार की सिद्धियां भी हासिल कर लेता है। उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही साथ उसकी सभी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, जिससे साधक स्वयं ही आश्चर्यचकित होकर के रह जाता है। वास्तव में तो वह अपने आप में ही अद्वितीय पुरुष, तेजस्वी युग पुरुष बन जाता है। साथ ही साथ वह समस्त ज्ञान विज्ञान में प्रांगत हो वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन करने में सक्षम हो जाता है। उसे दुनिया दिव्य पुरुष की संज्ञा में विभूषित कर उसका आदर भाव करती है। माँ त्रिपुर सुंदरी साधना करने से आपके शत्रुओं का नाश होता है और स्वयं माँ भगवती आपको अन्न, धन, प्रसिद्धि प्रदान करती हैं। जानते हैं कि माँ त्रिपुर सुंदरी के किस प्रकार साधना विधान है, किस प्रकार से नियमों का पालन करना चाहिए, और 10 महाविद्या सीरीज में आज ये माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी की साधना विधान आपको बताया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। जानते हैं कि माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी की साधना किस प्रकार साधक को करनी चाहिए। ये साधना आप किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी शुक्ल पक्ष का शनिवार हो। रात्रि को 11 बजे स्नान इत्यादि करके पवित्र होके एकांत कमरे में ये साधना करनी चाहिए। आप चाहें तो किसी मंदिर में, शिवालय में, घर के किसी साफ सुथरे कमरे में और अपने पूजा घर में भी कर सकते हैं। अगर आप इनकी साधना कर रहे हैं तो कमरा एकांत रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। यदि साधना में आप लाल वस्त्र, लाल आसन और लाल वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं तो अति शुभ रहता है। इसमें आपको ज्यादा विधि विधान करने की जरूरत नहीं रहती है। सिर्फ विनियोग, ऋषि आदिन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास, ध्यान मंत्र और मूल मंत्र और कवच पाठ करना चाहिए। कहीं से आपको त्रिपुर सुंदरी साधना विधि मिल जाती है तो अपनी इच्छा से ही शुरू नहीं करना चाहिए। किसी गुरु की देखरेख में ही आपको ये साधना करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये साधना 10 महाविद्याओं में आती है। देवी का कोई उग्र स्वरूप तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी साधना में कोई भूल चूक या गलती साधक से नहीं होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि इनका विनियोग मंत्र क्या है। विनियोग मंत्र है ओमस्य श्री त्रिपुर भैरवी मंत्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषिः पंक्तिश्छन्दः त्रिपुर भैरवी देवता बाघभूम बीजम शक्ति बीजम शक्ति कामराज कीलकम श्री त्रिपुर भैरवी प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। ये विनियोग मंत्र है। जब आप पीताम्बरा परिवार से दीक्षा ग्रहण करते हैं तो इनका ऋषि आदिन्यास, करन्यास, हृदयान्यास और ध्यान मंत्र लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। हम बता दें कि इस साधना में साधक को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। वो नियम हैं: सबसे पहले साधक को सिद्ध ऊनी आसन, सिद्ध माला, सिद्ध यंत्र, सिद्ध या प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति इत्यादि का प्रबंध करना चाहिए। गुरु से दीक्षा ग्रहण करके या गुरुमुख होकर के ही ये साधना करनी चाहिए। ये साधना आपको तभी फलित होती है यदि आप गुरु के मुख से ही मंत्र लें। अपने गुरु को आप हमेशा ही विश्वास और श्रद्धा की दृष्टि से देखें, तभी ये साधना फलीभूत हो पाती है।
और माँ त्रिपुर सुंदरी को आप सिर्फ माँ रूप में ही जानें। जिस भी उद्देश्य से आप ये साधना करेंगे वो उद्देश्य सर्वथा आप गुप्त ही रखें। यदि आपको बताना है तो सिर्फ अपने गुरु को ही बताएं। आप कौन से मंत्र का और कितना जप कर रहे हैं ये कदापि अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने बीवी, अपने माता पिता, भाई बहन या मित्र इत्यादि से कदापि ना डिस्कस करें, ना कभी उनको बताएं। इससे मंत्र शक्ति निष्फल हो जाती है। यदि आप अपने गुरु आज्ञा लेकर के किसी शुभ समय में जैसे दीपावली, होली, नवरात्रा या रवि पुष्य योग या शुक्ल पक्ष का शनिवार या पूर्णिमा, अमावस्या इन दिनों में ये साधना करते हैं तो सर्वप्रथम अपने गुरु से कोई सिद्ध ताबीज धारण कर लें। जो आप यंत्र त्रिपुर भैरवी जी का स्थापित करेंगे वो यंत्र सिद्ध रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जो भी मंत्र जप कर रहे हैं उस मंत्र के प्रति पूर्णतः समर्पित रहें। विश्वास भाव अति अनिवार्य है। यदि आप ये साधना कर रहे हैं और साधक का विश्वास स्वयं पर, अपने गुरु पर या मंत्र शक्ति पर नहीं है तो ये साधना व्यर्थ चली जाती है। जब आप ये साधना करते हैं तो आपको बहुत ही दिव्य अलौकिक अनुभव होने लगते हैं, लेकिन अपने अनुभवों का जिक्र आप कदापि ना करें। सिर्फ अपने गुरु से ही अपने अनुभव बताएं। कभी भी अपने अनुभव अपने किसी भी मित्र, दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के लोगों से शेयर नहीं करने चाहिए। यदि आप ये गलती करते हैं तो आपकी साधना सिद्धि नष्ट हो जाती है। जब कोई त्रिपुर भैरवी साधना करता है तो उन्हें अनेक प्रकार की भैरवियों के भी दर्शन होने लगते हैं। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि शयन करना है। इस साधना में उचित रहे तो लहसुन, प्याज, अदरक, हींग, बैंगन और मांस मदिरा का उपयोग ना करें। यदि आप अपने गुरुमुख होकर के रासिक विधि से साधना कर रहे हैं तो आप प्याज का इस्तेमाल अपने भोजन में कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पूर्णतः सिद्धि इस साधना में हासिल करना चाहते हैं तो आपको सर्वथा ही गर्म चीजों का त्याग करना चाहिए। बहुत अच्छा रहता है यदि साधक अपने गुरु से संपर्क बना करके ये साधना करता है। साधक को अपने मंत्र जप का कम से कम 5 लाख अनुष्ठान करना चाहिए और जब आपका 5 लाख अनुष्ठान संपन्न हो जाए तो दशांश हवन करें और हवन करने के बाद पूरी साधना सामग्री का विसर्जन कर देना चाहिए। या आगे भी अगर ये साधना अगर आप करना चाहते हैं तो सामग्री का विसर्जन ना करें। कम से कम 41 कन्याओं को मीठा भोजन कराएं। यदि कन्याएं उपलब्ध ना हो पाएं तो किसी अनाथ आश्रम में जाकर के दान जरूर दें। अब जानते हैं कि मूल मंत्र क्या है। मूल मंत्र है ओम हस्त्रीम त्रिपुर भैरवे नमः। ये मंत्र है और इस मंत्र को करने से पहले आपको त्रिपुर भैरवी कवच पाठ जरूर कर लेना चाहिए। आज ही हमने एक वीडियो अपलोड किया है कि अपने इष्ट का बंधन मंत्र या सुरक्षा घेरा मंत्र आपको उस वीडियो में बताया गया है। उसमें त्रिपुर भैरवी जी का भी बंधन मंत्र या इष्ट मंत्र या सुरक्षा घेरा मंत्र दिया गया है। वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि जब भी आप साधना में बैठें तो एक सुरक्षा घेरा का निर्माण कर सकें। इस साधना को जब आप करते हैं तो आपको जो भी विचित्र अनुभव होते हैं वो अनुभव आपको एक डायरी में अवश्य में लिख लेने चाहिए। वैसे तो ये साधना 81 दिन की है और इस साधना में आपको 5 लाख जप करना अनिवार्य रहता है। लेकिन यदि आप वर्किंग हैं या काम पे जाते हैं या आपका कोई जॉब है या बिजनेस है, यदि आप इकट्ठे 81 दिन की साधना नहीं कर पाते हैं यानी 81 डेज की साधना यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में साधना कर सकते हैं। जैसे 10 दिन की आपने साधना की और 11वें दिन आपने हवन कर लिया, और या आपने 21 दिन की साधना की, जैसे 20 दिन की साधना की और 21वें दिन आपने हवन कर लिया। ये आपके लिए सर्वथा उचित रहता है ताकि आपका मंत्र जप बचा रहे। ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखें, वज्रोली मुद्रा का अभ्यास करते रहें,
यदि साधना काल में अगर आपको नींद आती है या आप तंद्रावस्था में चले जाते हैं तो आप जो है योगा अभ्यास कर सकते हैं, हठ मुद्रा का आप प्रयोग कर सकते हैं, वज्रोली मुद्रा आप कर सकते हैं और साथ ही साथ प्राणायाम का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि साधना में आपको बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं और कुछ डरावने अनुभव भी हो रहे हैं तो अपने गुरु से संपर्क करके सिद्ध ताबीज उनसे लेकर के अपने गले में धारण करें या अपनी भुजा में धारण करें। ये आपके लिए अति आवश्यक रहता है। यदि कोई साधक त्रिपुर भैरवी यंत्र सिद्ध यंत्र को अपने घर में स्थापित कर लेता है और उसकी भी यदि अलग से साधना करता है तो उसका भी साधना करने का एक अलग तरीका रहता है जो कभी हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। त्रिपुर भैरवी यंत्र घर में स्थापित करने से सुख समृद्धि मान सम्मान बढ़ता है तथा नेगेटिव एनर्जी से साधकों का बचाव होता है। यदि आप ये साधना कर रहे हैं तो अभिमंत्रित साधना सामग्री आप पीताम्बरा परिवार से मंगा सकते हैं। यदि आप दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो पीताम्बरा परिवार से भी दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और जो लोग ये साधना करना चाहते हैं वो विशेष नियमों का पालन करें, तभी आपकी साधना सफल हो सकती है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।